हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। इससे पहले की वीडियो हमने संज्ञा पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आई बटन पे मिल जाएगी और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिए या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम की वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वनाम की हम बात करें तो सर्वनाम, ठीक है, सर्व से आगे और नाम का इसका अगर हम बात करें, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होगा सबका नाम। क्या होगा? सबका नाम। ठीक है, यानी कि सभी के नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक परिभाषा हमें याद है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। तो कैसे संज्ञा के स्थान पर? जैसे कि हमारे पास एक संज्ञा है राम, तो हमने राम के बारे में बताना स्टार्ट किया कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये जो वह प्रयोग कर रहे हैं हम, जो वह का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि राम बहुत अच्छा लड़का है, राम प्रतिदिन पढ़ने जाता है, राम स्कूल में फर्स्ट आता है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं जो राम राम बार बार कह रहे हैं, राम राम। तो जो हमारी संज्ञा है, संज्ञा क्या है? राम। तो संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संज्ञा बार बार प्रयोग ना हो इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग पहले तो कहते हैं राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन वह बहुत ही पढ़ने में अच्छा है, वह हर वर्ष कक्षा में फर्स्ट आता है। तो ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम है। सर्वनाम जैसे कि मैं, हम, तुम, ये, वे, क्या, कुछ, ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम है। अब बात आती है सर्वनाम के भेद की। तो सर्वनाम के भेद की हम बात करें तो इसके भेद 6 होते हैं। तो पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसको याद करने के लिए हम ट्रिक लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, तो सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है जब वक्ता, श्रोता या अन्य पुरुष के नामों के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष कौन से हैं? वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, और अन्य जिसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि वक्ता यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में। यानी कि मैंने कहा मोहन ने सोहन से कहा कि रमेश कल लखनऊ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मोहन और सोहन बात कर रहे हैं रमेश के विषय में, तो अन्य व्यक्ति हो गया रमेश, और मोहन हो गया, मोहन ने रमेश से सोहन से कहा, तो मोहन हो गया वक्ता और श्रोता कौन हो गया? सोहन। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें इसके 3 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए, उत्तम पुरुष, इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मध्यम पुरुष, इसको सेकेंड पर्सन। ठीक है, और थर्ड पर्सन, अन्य को बोलते हैं थर्ड पर्सन, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अगर हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो उत्तम पुरुषवाचक, इसके आगे आपको लिख लेना है वक्ता ऊपर। ठीक है, वक्ता, जिससे आपको आसानी होगी कि यहाँ पर बात किसकी की जाती है? वक्ता की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा? वक्ता, यानी कि जो बोलता है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सर्वनाम के बारे में, तो जो मैंने मैं शब्द का प्रयोग किया तो वो किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष में आ जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो वक्ता जैसे कि क्या क्या हो जाएगा? मैं, ठीक है, हम, ठीक है, हमारा भी इसी में आता है। ठीक है, फिर आती है बात मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष क्या है? ठीक है,
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है वो सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो जैसे कि रमेश ने सुरेश से कहा कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, ठीक है, तो तुम, आप, तू, तूने, ये सब क्या है हमारे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? तुम, आप, ठीक है, तूने, ठीक है, जिसमें सुनने वाले के बारे में बात की, जो हमारे सामने है उसके बारे में बात की जाए। अब हम बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का, जैसे कि हमने बताया, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता किसी अन्य यानी कि तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं तो वो क्या हो जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो चलिए देखिए, अन्य पुरुषवाचक में आते हैं जैसे कि वे, वाह, यह, ठीक है, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि ये, वे, ठीक है, यह और वह, ये सब क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर बात आती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? सॉरी, निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चितता का बोध कराता हो, यानी कि निश्चित है कि आप जो बुक है या कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी वस्तु है वो निश्चित है, यानी कि मैंने कहा कि यह बुक मेरी है तो हमारे सामने है कि यह बुक मेरी है, यह स्केच मेरा है, ठीक है, यह मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है। तो ये सब क्या है? हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर निश्चित हो कि यह मेरा है या यह है, ठीक है। जैसा कि ये नहीं कह सकते कि हम जो भी हमारे सामने होगा उसको ही कहेंगे कि यह चीज़ है, यानी कि मैंने कहा यह ट्राइपॉड मेरा है, यह पंखा मेरा है, ठीक है, ये सब क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर बात आती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक के हम उदाहरण हमने बता दिए, ठीक है। अनिश्चयवाचक की बात करें तो अनिश्चयवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध, ठीक, जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चितता का बोध हो, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चितता का बोध हो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे होता है? देखिए, अनिश्चयवाचक जैसे कि कोई तो दरवाजे पर है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, ठीक है, कुछ काम रहा होगा जो वह चला गया, ठीक है, तो पता नहीं है क्या हुआ लेकिन कुछ तो काम होगा। ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो हमें कंफर्म नहीं पता है, ठीक है, वो हमारे क्या हो गए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम को याद करने के लिए बस एक चीज याद रखिए, जो दो उपवाक्य को जोड़ता हो, जो दो उपवाक्यों को जोड़ता हो वो क्या हो जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम देखिए, जैसा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा वो भरेगा, ये सब जो और वो का जो कॉन्सेप्ट है, जो करेगा वो भरेगा, ये क्या है? संबंधवाचक। एक से देखिए, जो करेगा वो भरेगा, तो एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न आदि का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें, देखिए, जैसे कि क्या, कौन, कैसे, कहाँ, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो मैंने कहा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। अब आपका नाम तो नहीं जानते हम कौन है, लेकिन तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, वह क्या कर रहा है, ये सब जहाँ पर प्रश्न पूछे जाए वहाँ पर कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम। इसमें सभी को कंफ्यूजन भी होती है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, निजवाचक में आता है जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए निजवाचक यानी कि निजी अपने लिए किया जाए, ये अपने हाथ में बता ही देते हैं। हिंदी ऐसी चीज़ ही है जो खुद ही बताती है। जैसे कि पुरुषवाचक जो पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाए, निश्चयवाचक जो निश्चय हो, अनिश्चयवाचक जिनमें अनिश्चितता हो, ठीक है, संबंध यानी कि एक में मेल, ठीक है, प्रश्न तो सभी को पता है कि प्रश्न पूछना, ठीक है। अब आता है निजवाचक। निजवाचक की हम क्या बात कर रहे हैं? देखिए, तो निजवाचक जिसमें अपने बारे में कहा जाए। अब निजवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं
यह काम आप कर लूँगा, यानी कि अपने आप कर लूँगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक, निजवाचक सर्वनाम के और सारे, जैसे कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो आप अब आपको एक कंफ्यूजन होगी। देखिए, मध्यम पुरुष में हमने कहा निजवाचक सर्वनाम, सॉरी मध्यम पुरुष में आप लगाया और यहाँ पर भी आप लगाया, तो इसमें कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, कहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। तो इसके लिए हम देखिए, आप अब यहाँ पर दो हैं कॉन्सेप्ट, एक है निजवाचक, ठीक है, निजवाचक, और दूसरा है मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब यहाँ पर आपका प्रयोग कैसे होगा, यहाँ पर आपका प्रयोग होगा। तो निजवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, यानी कि श्रोता को, उसको आदर सूचक के रूप में प्रयोग किया जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैंने कहा, आप यह वीडियो देख रहे हैं, आपने वो वीडियो देखा है, आपने संज्ञा का वीडियो देखा है, यदि नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आपको दिस स्टडी पॉइंट कैसा लगा। तो यहाँ पर जो आप है, हम आपको आदर सूचक के रूप में एक कह सकते हैं। ठीक है, तो आदर सूचक के रूप में जब प्रयोग किया जाता है आपका, तो वो हो जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर बात आती है निजवाचक सर्वनाम, जहाँ पर आपका प्रयोग अपने लिए किया जाए। जैसे कि हमने बताया था, यह मैं अपना, ठीक है, अपना या आप, ये सब क्या है, तो अपना यानी कि खुद का काम कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, कि कहाँ पर आदर सूचक के रूप में किया जाता है और कहाँ पर, ठीक है, अपने लिए किया जाता है। तो ये आपको जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तभी आप पता कर सकते हैं कि कैसा है। जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि आदर सूचक के रूप में किया जा रहा है। लेकिन यदि आपसे पूछ दिया जाए कि वह अपना काम अपने आप कर लेगा, तो अपने आप यहाँ पर जो आप लगा हुआ है वो उसके लिए लगा हुआ है, जो निजवाचक के लिए है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।